ठीक है, चलिए आइए। आज कौन सा डे है? फ्राइडे नहीं पूछे हम, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस। और भारत हिंदी दिवस कब मनाता है? भारत का हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर। गलत क्यों बोलती है? 14 सितंबर कब है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस जैसे आज पर डे, अब कोई अगर डे आता है तो आपको जानना जरूरी है। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर को कौन मनाया था भारत में, है ना? तो 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा 1949 में 14 सितंबर को ही 14 सितंबर 1949 को 1949 उस समय संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने ही 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया। ठीक है। और ये बात सबसे बड़ी बात है कि जो योग दिवस कब है? 21 जून को। तो ये भारत ही विश्व को दिया है और विश्व कहता है कि हम महान हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को कि भारत जो मानता है सबको मनवा देता है। बड़ी खुशी की बात है। तो ये 10 जनवरी भी हमारा पहला सम्मेलन भारत में ही हुआ था। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन जो हुआ था नागपुर मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975। तो 14 सितंबर 1949 भारतीय हिंदी दिवस, है ना? और 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस। काजल कहाँ खोई हुए हैं? उधर क्या है? हमको कहाँ देख रहे हैं? उधर हम हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं उधर। मन को कंट्रोल करना है, बार बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए बायोलॉजी सेक्शन पे। जिनको क्लास अच्छा नहीं लगता है हाथ खड़ा करके बोलेंगे, प्लीज मेरे सामने बोले, पीछे बोलेंगे हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। पीछे अगर सुने तो क्लास से बाहर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो शिकवा शिकायत है मेरे पास कीजिए। नहीं समझ में आता है क्लास, बोलिए हाथ खड़ा करके। किनको नहीं आता है? अब बोलेगी कोई नहीं, कोई नहीं बोलेगी, पीछे मन बनाएगी जा करके। चलिए आइए, नहीं बोलेगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि सब समझ में आ रहा है, हम ही समझेंगे। अगर कुछ कोई नहीं बोलिएगा तो हम समझेंगे सबको समझ में आ रहा है। बात समझे? आइए भाई देखिए, बायोलॉजी में कहाँ अब हम कर रहे हैं साइटोलॉजी। क्या कर रहे हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, है ना? साइटोलॉजी। मतलब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, या क्या कह सकते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलेंगे? कोशिका का विज्ञान, कोशिका विज्ञान। मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी कुछ नहीं, सेल है। सबसे हमारा शरीर का, जीवन के किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। तो हम लोग हम बताए थे कि बायोलॉजी में आपका ये मार्क अच्छा कहने चल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, गाढ़ा नहीं हो रहा है पूरा। ठीक है, तो कुछ बोर्ड में बोल रहा मैं क्या जी? आज इतना चमक क्यों नहीं रहा है? तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम ही को नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो साइटोलॉजी मतलब देखिए, तोड़ना देखिए, साइटो मतलब क्या होता है? सेल। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। आप लोग को दिखेगा भी नहीं, सेल। और लॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी। क्या हो गया? स्टडी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। सीधा सीधी मैंने हम सेल का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। अगर हम पेन का अध्ययन कर रहे हैं तो पेन विज्ञान, जैकेट का अध्ययन करें जैकेट विज्ञान। तो इसी प्रकार से सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी शब्द हम दिए हैं क्या भाई? ये साइटोलॉजी शब्द हम दिए हैं। ये शब्द भी कोई दिया होगा, जैसे आपका नाम माता पिता देते हैं, उसे कोई शब्द दिया होगा। ये शब्द कौन दिया है? साइटोलॉजी शब्द कौन दिया? हार्टविंग। कौन दिए हैं? हार्टविंग साहब। कौन दिए हैं? हार्टविंग दिए हैं। हार्टविंग, हार्टविंग, हार्टविंग कौन दिए हैं? हार्टविंग। साइटोलॉजी शब्द कौन दिया है? इसमें क्या स्टडी करेंगे? सेल का। अगर नेक्स्ट पूछे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी फंक्शनल क्रियात्मक, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कौन है? कोशिका है, सेल है।
सेल इज द, आप लिख सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। मतलब कि सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कौन है? छोटी इकाई है। बात 3 पॉइंट निकल के आया। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल शब्द कौन दिया? मतलब साइटोलॉजी शब्द कौन दिया? हार्टविंग। जीवन की सबसे छोटी क्या है? फंक्शनल यूनिट, फंक्शन भी करता है और आपका स्ट्रक्चर, संरचना भी बना है। हमारा जो शरीर बना हुआ है सेल से बना हुआ, कोशिकाओं से बना हुआ, कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है सेल, ठीक है। अब बताइए कि सेल साइटोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए सेल का खोज कौन किया। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सेल का खोज कौन किया? सेल का खोज किसने किया? मतलब कि सेल पहले कौन देखा? माइक्रोस्कोप से पहले कौन देखा कि सेल है ये? तो अब बताइए कि जीवित सेल का खोज हुआ कि मृत सेल का? मृत की, डेड की लिविंग? डेड सेल का। तो सबसे पहले ये काम कौन किए? रॉबर्ट हुक। कौन किए? रॉबर्ट हुक साहब। कौन किए हैं? रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी में। 1600 रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कौन सेल का खोज किए? डेड सेल का, मृत कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? मृत कोशिका की, डेड सेल की खोज की। कहाँ खोज की थी बताइएगा? कॉर्क में। कॉर्क प्लांट का जो कॉर्क होता है, कॉर्क पार्ट में। किस रूप में देखा था? कमरा के रूप में। कैसे देखा था? कमरा के रूप में देखा था, मतलब कि जाली के रूप में। मतलब कहने का मतलब कि आपका बेंजीन जैसे है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है। इस प्रकार से पूरा वो जाली देखे थे, इस तरह से पूरा आपका जाली के रूप में था लटका हुआ, ठीक है, पूरा जाली के रूप, बेंजीन के रूप में। मतलब इस तरह से आपका देखे माइक्रोस्कोप पर तो लगा कि ये तो कमरा है ना। तो सबसे पहले सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कौन किया? मृत कोशिका की जीवित कोशिका, डेड सेल की लिविंग सेल, माने किस में खोज किए? कॉर्क में। किस में खोज किए? कॉर्क में। तो फादर किसको कहें हम? फादर किसे कहें? इन्हीं को। तो फादर अगर पूछे कोशिका विज्ञान का, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर पूछे मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? बोलिए। स्वानसन। इनका एक बुक है, बता सकते हैं क्या? 10 सेल, याद है? 10 सेल। इंडियन फादर, अगर कहे इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी तो कौन बोलेंगे? AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। 3 फादर निकल के आए। मॉडर्न फादर बोलते रहे, मॉडर्न फादर, इंडियन फादर और कंप्लीट फादर रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ये बात समझ में आया? चलिए अब बात आता है कि भाई जीवित सेल का खोज कौन किया? लिविंग सेल का कौन किया? जब मरा हुआ सेल में देखे, मरा हुआ प्राणी में देखे, मरा हुआ पेड़ में देखे, कॉर्क में खोजे, तो लिविंग सेल का खोज कौन किया? तो अब हम पॉइंट वहां चलेंगे, है ना। मैंने उतना बुड़बक मत समझिए, बोले थे ना 2-3 दिन टाइम दीजिए हमको। आप सिखाए, हम पेन से ऊपर कर दिए ना इसको। कल हम यूट्यूब पर देखे इसी को, ठीक है। ठीक है, दिमाग यहाँ होना चाहिए, है ना। शरीर कहीं रहे कोई दिक्कत, बार बार कहते हैं शरीर कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। एक्टिविटी आप हमको करेंगे, मेरा कंसंट्रेशन को खींच लेंगे आप, मेरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? आपके ऊपर, ठीक ना। अब आइए जीवित कोशिका, लिविंग सेल का, जीवित कोशिका की खोज किसने की? अब लिविंग सेल की बात हो रहा है भाई। लिविंग सेल का खोज किसने किया? लिविंग सेल का खोज किसने किया? लुवेनहॉक। एक चीज का खोज नहीं की, बहुत विज्ञाता थे, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, बहुत नॉलेज था इनके पास। तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक कौन थे? एंटोनी, इतना नहीं याद रखना आपको, हम बार बार बोलते हैं एंटोनी वॉन
ये नाम आपका वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सिर्फ याद रखना है ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। इनका एक बुक था, बता सकती हैं क्या? इनका भी एक बुक था, इनका एक बुक है, बताइए थोड़ा सा आप लोग तो अगर याद है। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर का रहस्य, ये बताए बड़ा अच्छा, नेचर का रहस्य। द सेल कौन लिखा? द सेल स्वानसन, द सेल स्वानसन। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ल्यूवेनहॉक एक चीज का खोज करता नहीं, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एक चीज खोज नहीं, इन्होंने और खोज किया। क्या क्या चीज किया, जरा ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का, वेरी गुड, आरबीसी की खोज की, आरबीसी की खोज की। और बोलिए, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ खोज की। और बैक्टीरिया, जीवाणु का, बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की, जीवाणु की खोज की। और बोलिए, स्पर्म मतलब शुक्राणु की, स्पर्म शुक्राणु की खोज की। और कुछ का? हाँ नहीं, हो गया, 4-5 इधर हो गया। मतलब कि आपका एक जीवित कोशिका की खोज किया, एक क्या बोलिए, आरबीसी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पर्म। फिर से आरबीसी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और कौन? स्पर्म। सबसे फेमस क्वेश्चन कहां से आएगा? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ये सारे पांचों में सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है? बैक्टीरिया का, ल्यूवेनहॉक। तो आप कौन याद रखेंगे? बैक्टीरिया। बाकी भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे? अब आइए सेल। अभी सेल का फिगर नहीं दिखा रहे हैं, हम खाली सेल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना? जब तक अंदर देखेंगे नहीं सेल को तब तक समझ में आएगा नहीं। लेकिन पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेल आपका कै प्रकार का होगा। अगर हम कहें कि नंबर के आधार पे, संख्या के आधार पर बताइएगा सेल कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। माने जो जीवन, टोटल जीव देखिए, पूरा ब्रह्मांड में देखिए, 2 ही प्रकार का जीव होगा। या तो एक सेल रखता होगा या तो एक से अधिक रखता होगा। एक से अधिक तो आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, तब बहुवचन आता है उसमें। वहाँ द्विवचन, 2 आदमी जा रहा है तो द्विवचन हो जाएगा। गाल पे हटाइए, जैसे गाल पे हटाइए, गाल पे ऐसे हटाइए इसको। ये चिंतक एकदम बेकार है, सबसे चिंतन का संबोधन करवाता है, ठीक है? इसका मतलब है आप चिंतन में डूब गए, कहीं खो गए, है ना? कहीं खोए नहीं है। खोना बाद में, क्लास के बाद हम भी खोते हैं, ऐसा बात नहीं है। दुनिया अलग है, ये अलग दुनिया है, बाहर की दुनिया अलग दुनिया है ना? इसलिए यहाँ नहीं खोना है हम लोग को। जैसे यहाँ पर है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम क्लास में हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। मैच चल रहा है, वहाँ ध्यान मेरा है। सन जो है मैच खेल रहा है मैंने बेटा, और ध्यान वहाँ, यहाँ से तुरंत क्लास हुआ है, फिर 2 बजे क्लास है वहाँ, लेकिन मैच देखेंगे जरूर, भूखे पेट का देखेंगे, तो ध्यान कहीं और है ना? उत्सुकता होनी चाहिए आपकी, जागरूकता। और मान लोग बैठे घरे में लेकिन जाएगी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट है किसमें, ये देखना चाहिए आपको, ठीक है ना? दुनिया का हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। हमको क्रिकेट का 0 भी नहीं आता है, लेकिन इंटरेस्ट देखने में मज़ा आता है। बार दिन बैठे रह जाते होता है, लड़का पूछता है पापा नहीं है तुम्हारे मयंक आज, है ना? संडे रात भर दिन होते रह जाएंगे स्टेडियम में। तो इंटरेस्ट पैदा कीजिए आप। बायोलॉजी है तो इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आप सेल जान रहे हो भाई, तो सेल क्या प्रकार का है, तो इसमें जानना क्या है, पढ़ने इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि 2 ही प्रकार का प्राणी होगा, एक यूनिसेलुलर और कौन होगा, मल्टी सेलुलर। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता एक कोशिकीय जीव, कौन होगा, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनी, क्या बोलेंगे, यूनी, मतलब एक सेलुलर, सेल हो गया सेलुलर, यूनिसेलुलर। और एक क्या हो गया, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय, बहु। हम लोग कहाँ आएंगे, एग्जाम्पल दिया जाए तो हम लोग कहाँ आएंगे, मल्टी सेलुलर में। यहीं पर हजारों हजार करोड़ों हो जाएगा गले में,
एक बार एक चाट मारेंगे हजारों सेल मर जाता है, हुँच कर दे दिए तो कितना सेल बर्बाद हो जाएगा, है ना। काटी गड़ गया कितना सेल बर्बाद हो जाएगा। चूहा काट लिया तो अलग बात, समझे रहे। तो हम लोग कहाँ आते हैं, ह्यूमन कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। मतलब सारे एनिमल कहाँ आते हैं, यहीं आते हैं। प्लांट कहाँ सब आते हैं, यहीं आते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल देना आपको दे सकते हैं। फंगी कहाँ आते हैं, यहीं आते हैं, है ना। जो देना आपको दे सकते हैं। यहाँ किसको देंगे, बैक्टीरिया भी आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, बोलिए। पारामेशियम भी आ जाता है, पारामेशियम भी आ जाता है, और यूग्लिना आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है ना। एटीसी नहीं कुछ आवे तो एक शब्द हमारे पास बहुत अच्छा हथियार है, एटीसी इत्यादि, समझ गए। कीर्तन बैठते हैं, नहीं कुछ आता है क्या करें। अगर कहते हरे राम नहीं आ रहा हमको, तो झाड़ी ले लिए बैठिए, झाड़ी ले बैठे, लगभग समझ रहा है कि वो बोल रहा है ना। हरे राम हमको नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं बोल रहे कुछ, यही बात है। हाँ समझे, बहुत तरीका मेरे पास है छिपाने के लिए अपने कमजोरी को, है ना। टोपी देखिए कि नहीं, छिपे लेंगे ना, बाल उड़ा लेते टोपी लगा लीजिए, है कि नहीं। छिपाने के लिए बहुत उपाय है यार। सामना लाना है तो कुछ टोपी खोल के दिखाओ, है ना। तो आपका सेल का प्रकार का हो गया, क्या प्रकार का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। संख्या के आधार पर अगर पूछे विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, सेल डेवलप है कि अनडेवलप है, विकसित है कि वो भी दो प्रकार का है, या तो विकसित होगा या तो अविकसित होगा। तो अगर कहे कि विकास के आधार पर सेल का प्रकार, काइंड्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल, विकास के आधार पर, डेवलप के आधार पर, विकास के आधार पर कितने प्रकार का बनाएंगे भाई, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, एक कौन हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक कौन हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, कैरियोटिक सेल, है ना। इसको हिंदी में जानना है आपको, ऐसे ही लिखना है, बार बार हम कहते हैं कैरियोटिक कोशिका सेल, और इसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं भाई, किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं हम लोग। किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। सबका नोट किया हुआ है, सोनू अरे रिशु, नोट नहीं करना है अभी, इसे लिखा हुआ है, ठीक ना। फोटो ले खींच लीजिएगा उधर से, जहाँ तक क्लास चल रहा है, कोई टेंशन लेना है, ठीक। इसलिए हड़बड़ा के हम थोड़ा सा खींच रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि पीछे क्लास लिखा हुआ है, पीछे पढ़े हुए हैं, तो फोटो दे दीजिएगा, खींच लेंगे अपना और लिख लेंगे। जहाँ जहाँ क्लास चल रहा है आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक वहीं लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। जहाँ तक अभी पढ़े हैं वहीं तक। अनुप्रिया पूरा नहीं लिखना है, जहाँ तक क्लास चल रहा है वहीं लिखना है। रिशु जहाँ तक क्लास चल रहा है वहीं लिखना है, ठीक ना। बाकी आप लोग समझ रहे हैं सब, है ना। तो प्रोकैरियोटिक और कौन है, यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, है ना, पहले का। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पहले का, प्रिमिटिव मतलब पहले का सेल है ये सेल कैसा है, पहले का सेल है। तो पहले का है तो विकसित होगा क्या, विकसित होगा। पहले का इसका मतलब क्या होगा, अविकसित होगा, अनडेवलप होगा। अनविकसित कर रहे हैं, अनविकसित, देख रहे हैं, जोश में आदमी कुछ भी बोल देता है। अनविकसित, अविकसित कोशिका है ये, अनडेवलप। और यू मतलब क्या होता है, डेवलप। एक तरफ हिंदी लिखते हैं, एक तरफ हिंदी, ताकि समझ में आए आपको। विकसित एक ऐसा है, विकसित कोशिका है, विकसित कोशिका है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है ना, नहीं। मतलब डेवलप के आधार पर क्या प्रकार का, दो प्रकार, विकसित और अविकसित, विकसित और डेवलप और अनडेवलप, ठीक है। तो बताइए कि इसमें सब कुछ होगा। अगर हम कहें कि बाबू अगर दो भाग बांट दें हम,
इसमें सभी सभी ऑर्गन, अगर मान लें हम कहें सेल है, ठीक है, ये सेल है आपका, ठीक है, मान लें बनाए गलत, ठीक है, सेल है, ठीक है, तो इसमें सारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे कि इसमें प्रेजेंट होंगे? विकसित में सब कुछ होगा। मान ले कहें कि हम विकसित हैं और गांव वाले कहें अविकसित है, तो ज़्यादा अच्छा हम दिखेंगे रहन सहन में कि वो दिखेगा गांव वाला? हम बोले कि हम विकसित हैं, विकासशील, मतलब विकसित, विकासशील विकसित हैं, विकासशील नहीं, विकासशील तो चला गया, विकसित है, डेवलप है, आई एम डेवलप्ड। अब गांव वाला कहें कि अनडेवलप है, हमारा दादाजी परदादाजी, तो बताइए कि वो ज़्यादा अच्छा जैकेट शूटर में रहेंगे कि ज़्यादा हम अच्छा में रहेंगे? है ना? एक को अमेरिका में रह रहा है, वो ज़्यादा विकसित है कि हम ज़्यादा विकसित हैं? माने हम अपने आप को हीन मान लिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना? आप भी मान लिए हमारे साथ साथ, नहीं यार, उस मामले में हम क्या उससे आगे हैं, है ना? कपड़ा अलग है, पहनावा अलग है, भाव भाव करेगा वो, लेकिन हमारा सोच क्या है, उससे ज़्यादा बढ़िया सोच है, ठीक है? आई एम इंडियन एंड इन द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन कल्चर इज अ फेमस कल्चर इन द वर्ल्ड, इंडिया इज अ हेवन, स्वर्ग, ठीक है, गर्व से कह सकते हैं कि मैं इंडिया में पैदा लिया हूँ, आई एम इंडियन, ठीक है? इसलिए कभी मत कहिए कि वो हम, हाँ मानते हैं, ठीक है, इतिहास में देख लेंगे उसको हम, मॉडर्न थोड़ा सा हो ही गया वो हमसे, कोई बात नहीं। तो अब बताइए इसमें कोई, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट कम रहेगा नहीं रहेगा? नहीं के बराबर। अगर हम पूछे कि बताइए बाबू हो, मैया हो, इसमें न्यूक्लियस है बाबू? कहेगा नहीं, नहीं। इसमें है? कहे है सर। हम कहेंगे कि इसमें सेंट्रोसोम है? कहे नहीं। इसमें है? हम पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है? नहीं है। इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया? है। इसका मतलब है कि एक बात में स्पष्ट है कि सारे ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो कहीं काहे को सेल है सर, जब कुछ है ही नहीं तो खत्म कर दिए कहानी इसको, कहीं कुछ नहीं है, खत्म कहानी। तो एक चीज है, कौन? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन से जीवन आता है, इसलिए इसमें राइबोसोम है। तो आप यहां पर हम लिखाएंगे एक पॉइंट में, दोनों यूज किए सीखने के लिए, उसका भी और हाथ का भी, ठीक है। अब आइए, यहां पे सभी ऑर्गन क्या हैं? प्रेजेंट हैं। अधिकांश ऑर्गन, ऐसे लिखे अगर, सभी नहीं, मान लीजिए सभी ठीक शब्द नहीं रहेगा, हाँ, यहां पर मैक्सिमम अधिकांश ऑर्गन क्या होंगे? अधिकांश अंग जो हैं सेल का, कोशिका का अधिकांश अंग क्या होंगे? एब्सेंट रहेंगे। अनुपस्थित की उपस्थित? अनुपस्थित। क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। और यहां सभी अंग क्या रहेंगे? सभी अंग प्रेजेंट रहेंगे। यहां क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, है ना। अगर कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, तो है। गॉली बॉडी है, तो है। इसमें है? नहीं नहीं, ना रे बाबा ना। इसमें सेंट्रोसोम है? इसमें है? इसमें न्यूक्लियस है? नहीं। इसमें है? ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपका प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें प्रेजेंट क्या है? कहिएगा कि सिर्फ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो भी है, तो इस फॉर्म में नहीं है, जेनेफाइड फॉर्म में है, जेनेफर फॉर्म में, ऐसे करके। तो यहां पर सिर्फ क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम उपस्थित है। और यहां भी राइबोसोम है, यहां भी राइबोसोम है। एक तरफ इंग्लिश लिख रहे हैं, एक तरफ हिंदी। उपस्थित है। कितना साइज का? साइज में अंतर दोनों का है। ये थोड़ा छोटा है, वो बड़ा है। यहां कितना साइज का रहेगा? 70S। इधर कितना? 80S। ठीक है, 70S और 80S। अभी तक क्लास समझ में आया? हम शुरू क्या किए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम आपको, ध्यान सुनिएगा, बोर्ड मत देखिए, कुछ नहीं। हम शुरू किए साइटोलॉजी, सेल, कोशिका, अपनी कोशिका का अध्ययन शुरू किए। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? सेल। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को बोलिए। सुप्रिया बोलती क्यों नहीं है? एकदम एक टक एक बग्गा नहीं देख रही है। ठीक है,
कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द कौन दिया? साइटोलॉजी शब्द कौन दिया? साइटोलॉजी शब्द कौन दिया? हर्टविंग। कौन दिया? हर्टविंग। हर्टविंग। कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज कौन की? कोशिका बोले तो भी, मृत कोशिका बोले तो भी। पहले तो खाली कुछ बोला नहीं उन्हें, जीवित नहीं, मृत कोशिका बोला तो रॉबर्ट हुक बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की? कहाँ देखा था पहली बार? कॉर्क में। किस रूप में देखा था? कमरा, माने रूम टाइप का, रूम टाइप का उसको दिखा, जाली टाइप का दिखा माइक्रोस्कोप में। पहली बार सेल का खोज हुआ। कब हुआ था? 1600। ऋषु आपको बोलने का अधिकार भी है। 1600। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? वही हो गए ना भाई जो खोज किए, रॉबर्ट हुक। मॉडर्न फादर स्वानसन। मॉडर्न फादर, मॉडर्न फादर थोड़ा मॉडर्न हो गया। मॉडर्न फादर उनका एक बुक था, द सेल, द सेल। इंडियन फादर, इंडियन फादर, इनको भी याद रखिए, इंडियन फादर A.K. शर्मा। ठीक है। अब आइए लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? आरबीसी का, प्रोटोप्लाज्म का, स्पर्म का, ओवम का। लगातार बोल दीजिए। ओवम का वो नहीं किए थे, अब पूछता भी नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल दीजिएगा। मन करेगा तो बोल, अगर दिल करे तेरा तो बोल देना। ठीक है। कुछ कुछ दिल पर भी चलता है। ठीक है। हाँ, ब्रेक देते हैं ताकि दिमाग को कुछ मिनट में ब्रेक हो। हम ब्रेक दिए, अगला चालू हो गया। ठीक है। अब बताइए, संख्या के आधार पर सेल कै प्रकार का? कै प्रकार का? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए? सबको तो जाना ही एक दिन है। सब बनाता है, हम भी बनाएंगे, वो बनाता, सब बनाता है। सबको पता है कि सब विनाश होगा, सब विनाशक है ना? सब विनाशक है। लेकिन जब ये जो बन रहा है तो क्या क्या याद आ रहा है? आवाज आ रहा है तुमको? क्या? कछुआ का याद आ रहा है। किसका? कछुआ का। सबसे ज़्यादा लंबा उम्र कौन जीता है? कछुआ, 400 साल। बेचारा कहाँ मकान बनाता है? कहीं भी रह लेता है, खुद खाद के पानी में, इधर उधर जहाँ मन करे। ठीक है। सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होमोसैपियंस है हम लोग क्या हैं? होमोसैपियंस। हमारे हालांकि हमारे पूर्वज होमोसैपियंस नहीं थे, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं था। अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो प्राइमेट्स पहले था, पहले आया था प्राइमेट्स। कौन आया था? प्राइमेट्स आया था, और उसी में एप्स, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, है ना? हमारे कामों से उनको डिस्टर्ब होता होगा? नहीं होता होगा। जो नहीं पढ़ा लिखा उसको ये बकवास लगेगा कि दूध कोची बक बक कर रहा है, तो उसको भी डिस्टर्ब होता है। हमारे काम से डिस्टर्ब होता होगा लोगों को, आपको लगता है ना? नहीं होता होगा। आप घर में जाइए, चिल्ला चिल्ला पढ़िए, हो सकता है आपका जो नहीं पढ़ने वाला है उसको लगेगा डिस्टर्ब कर रहा है हमको, समझे? तो आपको लग रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है। हम पे हावी हो गया है ना, हावी हो गया है हमारे आवाज पर। चलिए, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अमीबा किस में आएगा? पारामेशियम, मनुष्य, प्लांट। ये बात समझ रहे हैं? डेवलप के आधार पर सेल का प्रकार का? डेवलप के आधार पर प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सभी सेल होंगे। हम लोग में भी यूकैरियोटिक है, सभी ऑर्गन होंगे इसमें, और प्रोकैरियोटिक में लगभग नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो सेल दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, तो उसमें एकमात्र क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में कितना एस? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80 एस, है ना? सेडिमेंटन होता है, उसका नहीं जानना है आपको, कोई पूछता भी नहीं है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब आइए,
ज़्यादा अच्छा लिखना अच्छा होता है कि समझना ज़्यादा अच्छा होता है? समझना। यहाँ समझने के लिए आए कि लिखने के लिए? पहले समझने के लिए फिर लिखने के लिए। चलिए आइए। अब आइए, अब जनरल बात है, सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल, सेल थ्योरी कौन दिया है ना, ये पूछेंगे। टाइम बताइएगा तो। टाइम 20 में तय किए हैं सर, मैंने हम आ गए 55 में ही सर, थोड़े हम आपका अधिनियम पढ़ रहे थे है ना, सारा अधिनियम आपका सुन लिया। 1833 का अधिनियम में एक पॉइंट छूट गया, उसको नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि हम भी सुन रहे थे बगल में। बजट नहीं बनाए, बताए हैं सर, बताए हैं बताए थे, तो हम बाद में बताए हैं। संपूर्ण देश के लिए एक बजट, संपूर्ण देश के लिए एक बजट बताया गया है, पॉइंट नोट हो गया ना? हाँ चलिए ठीक है, तो हम अच्छा हाँ, तो हम बाद में आए तो सुन रहे थे हम बैठ के। चलिए ठीक है, सर का सेक्शन है। बोलने देगा तब नहीं जी, दीवार टूट रहा है। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच का पूरा शरीर का अंडा एक। सबसे छोटा नहीं, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर की बात पहले कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेल किसका है दुनिया में? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग जो पक्षी है उसके अंडा, उसका अंडा का। सबसे छोटा बैक्टीरिया का ही होगा, बैक्टीरिया का है, उसका नाम है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। लेकिन याद क्या रखना है, एक पॉइंट, माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का क्या पूरा शरीर अंडा बोलिएगा, ऑस्ट्रिच के अंडे, ऑस्ट्रिच के अंडे। सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया का। चलिए अब आइए शरीर में, शरीर में सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ओवम। क्या क्या बोलिए हैप्पी? अच्छा ओवरी हो गया, नहीं ओवम बोलना है, ठीक है, ओवरी तो बनाने वाला ऑर्गन हो गया, ओवम हो गया। सबसे बड़ा सेल कौन है? ओवम। मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट है? फीमेल गैमेट है ना। सबसे छोटा, सबसे छोटा निकल भी गया था मुंह से, सबसे छोटा स्पर्म, मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट। तो ओवम और स्पर्म, ओवम और स्पर्म आकार में, आकार में। अब आई लंबाई में, लंबाई देखिएगा लेंथ में, सबसे लंबा सेल न्यूरॉन का है ना, माना ब्रेन का न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलिएगा, न्यूरॉन है ना। तंत्रिका, क्या बोलेंगे? तंत्रिका। सबसे लंबा सेल न्यूरॉन, सबसे छोटा लंबाई में आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी। चार बात हो गया। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वो छोड़ दीजिए, हम लोग वाला हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण है ना, वही बोलवे करेंगे। सबसे ज्यादा रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण की क्षमता किस में होता है? लीवर के सेल में, लीवर के सेल में, यकृत कोशिका में। कहाँ बोलेंगे? सेल, सेल बोलेंगे, यहाँ पे लीवर नहीं बोलेंगे, सेल कोशिका, लीवर को सेल है ना, लीवर सेल, यकृत कोशिका। सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें होती है? लीवर सेल में। मतलब कि लीवर में आप जितना भी डैमेज करेंगे, चाकू मार देंगे तो फिर जल्दी से बन जाएगा, और अंग की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से। सबसे कम डिवीजन कहाँ होता है? न्यूरॉन में। सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन में। तो ये सब बेसिक बात है, छोटा छोटा बात हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? रिशु आपको समझ में आया? हाँ, खुल के बोलिए, एकदम हकार के, चिल्ला के। अनुप्रिया आया समझ में? बाकी तो हमारे महारथी समझ ले हैं, है ना जी। आइए,
अब पूछेगा आपसे कि सेल थ्योरी, अब हम क्वेश्चन करेंगे कोशिका सिद्धांत। सुप्रिया बहुत होशियार बन रही हैं, गुस्सा नहीं रहे हम, बिल्कुल मैं सोचिए सर गुस्साए हैं, लेकिन नज़र चल जाता है उस पर खुला हुआ चीज, ठीक है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, आपसे तो पूछेंगे नहीं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? काजल बताएंगी, 1 तो है नहीं, 2 बताएगी। हाँ बोलिए। स्लाइडेन एंड स्वान। डरिए क्यों है? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? 4 बार बोलिए, कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। अब कहे कि कोई जीवन सिद्धांत कौन दिया, तो जीवन में क्या बताएगा? तो सिद्धांत में क्या दिए होंगे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, वही सब बात बोले, ये आपका ऐसे बना हुआ है, सेल का काम ये है, सारा सिद्धांत वो पढ़ना आपको नहीं है। सिर्फ आपको बताए कि कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। एक बोटनी का थे, एक बोटनी के थे, बोटनिस्ट थे, ये बोटनिस्ट थे, और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, है ना, जीव विज्ञान के थे ये, और ये आपका स्लाइडेन एंड स्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। 1839 में। कब दिया था? 1838-39 में ये सिद्धांत आया था। डेट नहीं पूछता, लेकिन इसका कभी कभी पूछ देता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। अगला व्यक्ति फिर सिद्धांत इस पर दिया, विर्चाओ, रुडोल्फ विर्चाओ। इसने क्या बोला? ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या बोला इसने? ओमनी सेलुला ए सेलुला। रटते चल रहा था, ओमनी सेलुला ए सेलुला। अब कहीं रास्ते में चल रहे हैं, अब कुछ हम बोलते चले, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी, कोई समझे नहीं क्या हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए। अच्छा वर्ड है, ओमनी सेलुला ए सेलुला। भाई क्या है ओमनी सेलुला ए सेलुला? हम बताए थे कि ओमनी मतलब क्या होता है? पेरेंट्स। क्या होता है? पेरेंट्स सेल्स, मतलब कि जो आपका पेरेंट्स का पितरी कोशिका जो है, मतलब कि पितरी का पेरेंट्स कह सकते हैं, पेरेंट्स। ये सेल हो गया, फिर एक हो गया, और फिर क्या हो गया? डॉटर सेल। कौन सेल हो गया? डॉटर सेल। पुत्री कोशिका, है ना। मैंने इनका कहना था बिरचाऊ का कि भाई सेल ऐसे पैदा नहीं हो जाता है कहीं रोड पर चल करके, है ना। ये कब होता है कि पुरानी कोशिका से, पेरेंट सेल से ही, पुरानी कोशिका से क्या लेता है? डॉटर सेल आता है। मतलब कि ओमनी से ही, इसी सेल से ये सेल, नया सेल पैदा लेता है। मैंने पुरानी कोशिका से ही, मातृ कोशिका से ही, पितृ कोशिका से ही पुत्र कोशिका या पुत्री कोशिका जन्म लेता है। ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये सिद्धांत दिए कि ओमनी सेलुला ए सेलुला। कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चाओ। 3 घंटा हो गया लगातार, 2 घंटा उधर बिना माइक का, 1 घंटा माइक पर, 3 घंटा, है ना। आप लोग एनर्जी अपना बचाए रखिए, काम देगा। फिर 3 बजे से क्लास है, फिर भूखना है, करीब 6 घंटा डेली, 5 घंटा 6 घंटा भूखना है, ठीक ना। और बढ़ सकता है क्लास, फोन पर आ रहा। तो आप लोग बोलिए भी, ओमनी सेलुला ए सेलुला कौन बोला? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? अगला सिद्धांत कौन दिया? रुडोल्फ विर्चाओ। अब आइए, ये सब क्या करता है जी, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे हम।
माइक। अब भाई सेल को थोड़ा देख लीजिए, इतना देर चर्चा कर रहे थे सेल के बारे में। हम 2 सेल का बताएंगे फिर से फिगर। आज आपको बना लेना है, बनाए हुए भी पुराने बच्चे बनाए हुए हैं, तो हम फिर से बना रहे हैं आपको यहाँ पे। ये ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ चुनते रहना चाहिए, समझे? बोर हो जाता है एक चीज़ में देखते रहते आदमी। ये बताइए इसमें हम क्या है, प्लांट सेल कौन है, एनिमल सेल? अनुप्रिया बताएगी सिर्फ। ये प्लांट सेल है, मैंने पादप कोशिका प्लांट, और ये एनिमल सेल। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? हाँ क्या, हाँ तो थोड़ा सा क्या, बहुत पढ़ लिए हैं, उतना ही तो यहाँ पढ़ना भी है। हाँ वो बाद में, पहले एक चीज़ देखिएगा बेसिक, कि इसमें डबल लेयर है। क्या है? डबल लेयर है। एक इसमें क्या है? सिंगल। बाहरी जो सबसे सेल का आप निकालेंगे, जब माइक्रोस्कोप देखेंगे, कभी देखेंगे लैब में, हम लोग कभी किए नहीं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली नहीं करने पर बहुत कुछ याद नहीं होता है। थ्योरेटिकल चीज़ थ्योरी में रह जाता है, इसलिए व्यवहारिक होना भी ज़रूरी होता है। पढ़ना और व्यवहारिक जीवन में आना अलग अलग बात होती है। बहुत विद्वान है, लेकिन जब व्यवहारिक नॉलेज नहीं है तो फिर समाज उसको पूछेगा भी नहीं। तो व्यवहारिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। यही प्रकार हम कह रहे हैं कि यहाँ बताइए कि 2 लेयर दिख रहा है आपको। एक है आपका, दोनों सेम दिख रहा है, ब्लू कलर, वहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ अच्छा वाइट बना दिए हैं। ये झिल्ली है। ये क्या है? झिल्ली टाइप का, थोड़ा सा आपका देखिए रिजिड नहीं है, बहुत रिजिड नहीं है, थोड़ा लचर पचर है। क्या है? तो ये क्या है? ये जो आपका है कोशिका का, सेल का सबसे बाहरी आपका ऑर्गन है। इसका तो सबसे बाहरी हो गया, इसका क्या होगा? सेकेंड लेयर है। इसका क्या है? इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे भाई? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये तो आपका नहीं है उसमें, ये तो उसमें नहीं है। तो ये क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका का भित्ति, कोशिका भित्ति, दीवार, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, पहचान जाएंगे, पहले तो पहचान जाएंगे। अगर कोई एग्जाम में आया कि बताइए कि निम्नलिखित में से सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट, एनिमल, और दे दिया कुछ प्राणी का नाम दे दिया 2-4 वो, तो बता सकते हैं ना? तो किसे मारेंगे? प्लांट में। क्या मारेंगे? प्लांट में। अब बताइए कि ज्यादा रिजिड ये है सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, ज्यादा कठोर ये हो सकता है कि ये होगा सेल वॉल। फिगर से देख लिए, एकदम टाइट है, एकदम है ना, एकदम खड़ा है एकदम पूरा। तो इसका मतलब है कि सेल वॉल प्लांट में होगा, प्लांट में है, और क्या करता है? सपोर्ट करने काम करता है, पेड़ को खड़ा करने काम करता है, पेड़ को मजबूती प्रदान करता है ना। और ये इसके बाद सेकेंड लेयर कौन है आपका? झिल्ली। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब आइए इसके बीच में होगा क्या? यहां पर देखिए, इसमें थोड़ा सेंटर में होगा, इसमें सेंटर में होगा, और इसका थोड़ा साइड में होगा, बस थोड़ा सा बेसिक अंतर है। ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्र में है तो केंद्रक नाम रखने वाला भी हम लोग रटते पगला रहे हैं। आई रख दिया बढ़िया से, केंद्रक कह दिया इसको। केंद्र में रहने वाला केंद्र, साइड में रहने वाला झिल्ली, दीवार। ये दीवार है ना, कितना बढ़िया सोचा है यार, सोचिए तो, ये दीवार है ना आपका, अब बीच में आप लोग केंद्रक हैं, हम कुछ होंगे। ठीक है, तो आइए, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। न्यूक्लियस
इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक। केंद्रक बोले थे कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, नारियल, है ना। इसके अंदर भी कुछ होगा, इसके अंदर ही बताए थे। बताएंगी? बताएंगी प्रीति? हाँ बताई हैं, केंद्रिका। इसके अंदर क्या है? केंद्रिका। इसके अंदर भी होगा भाई। ये क्या है? यहाँ तो ऑप्शन है पेन चेंज करने का मेरे पास ना भाई, तो हम चेंज करेंगे। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्रिका, क्या बोलेंगे इसको? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर रहने वाला भी हो गया केंद्रिका। केंद्रिका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। बार बार चेंज करेंगे, क्या दिक्कत? जब साड़ी मेरे यहाँ प्रेजेंट है, एक जैकेट है तभी ना पहन के आ रहे हैं, डेली डेली चेंज करेगा आदमी? नहीं चेंज करेगा। बुढ़वा के जो चेंज नहीं करता है। एक ऑप्शन छोड़ करके चेंज करने का ऑप्शन नहीं है ना? कौन सा? सब समझ गया, तुरंत बोली वाइफ, तुरंत वाइफ, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, खूटा बांध दिया गया एक ही जगह, वहीं चरो, लिमिट है एरिया, उसी में चरना है सबको, उसी खूटा के अंदर। नहीं जानवर देखते जो गाय बांध देता है बेचारा, कितना मुश्किल है उसके लिए, वो उतने दूर में चरते रहता है। घास रहे चल रहे, घूमते रहो घूमते रहो। अरे भैया, है ना, हम गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कुछ आप लोग, ठीक है। आइए, ये भारत की खूबसूरती है। इसके अंदर पहले इसके अंदर और चल जाते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको धागा नुमा संरचना दिखेगा। क्या दिखेगा? इस तरह धागा नुमा संरचना। यहाँ भी धागा दिखेगा, ये आपका धागा, इस तरह धागा दिखेगा, है ना। ये क्या क्या कहते हैं इसको? धागा क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। हिंदी में रटना है आपको क्रोमैटिन ही, क्रोमैटिन। ध्यान से पकड़िएगा सब कुछ को, क्रोमैटिन। अब आइए, ठीक है। इसके अंदर भी द्रव है भाई, बिना द्रव को जिंदा रहेगा क्या? गला सूख रहा है पढ़ाते पढ़ाते बिना पानी का, पानी कहीं अवेलेबल ही नहीं मिल रहा है ना, तो गला सूख जाता है। पानी यहाँ है पानी की नहीं जी, कि बिना पानी का है रहते हैं आप लोग? तो पानी ये बोतल लेकर रख लीजिए कम से कम, ठीक है। यहाँ ला कर रख दीजिए पानी, क्योंकि जीवन का पानी पढ़ा रहे हैं, पानी नहीं है 3 घंटा से, वो कोचिंग में पानी नहीं है, सब कंगाले है, ठीक है। और पानी जब भी पिएंगे तो फिल्टर्ड पानी पिए। हाँ, वही आलतू फालतू पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है सबसे, इसलिए पानी गंदा मत पीजिए। अब हमारा इतना इम्यूनिटी पावर नहीं है कि हमारे पूर्वज हमारा जंगलों में पी लेते थे पानी, ऐसे करके पानी जंगलों वाला नलियों वाला दूध चूरू मार लेते थे और एडजस्ट करा। लेकिन अब दूध चूरू मारेंगे तो सर्दी खांसी सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि चूरू में बहुत बैक्टीरिया चला जाएगा अंदर, ठीक है। इसलिए अब थोड़ा सा पानी सेहत के लिए, इसलिए सेल में सबसे ज़्यादा क्या है? देखिए पानी, क्या है? पानी। अभी जो हम भर रहे हैं पूरे पानी नहीं है, अर्ध लिक्विड है, सेमी पर ये आपका अर्ध लिक्विड है। तो यहाँ क्या भर दिए हम? ये आपका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है, क्या है? द्रव है। ये क्या है? द्रव है। पूरे द्रव पानी टाइप नहीं है, ये आपकी समझ से जेली टाइप के है। जैसे आप खखार थूक होता है आपका, जैसे आपका जेली आप खाते हैं आपका सबगोल का भूसी, उसी टाइप का है ना। ये प्लाज्मा कंडीशन टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है। ये आपका ये द्रव है, ये द्रव है लिक्विड कंडीशन में, अर्ध लिक्विड कहिए आप। बोर्डबो नहीं फूट जाए हमारा से, ठीक है। तो ये क्या है? बोलिए जल्दी। प्रोटोप्लाज्म। लिखने की जगह चाहिए ना। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में भी लिखें, हिंदी में लिखें प्रोटोप्लाज्म। देखिए नाम देने वाला, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहिए या साइटो, कोशिका का साइटो मतलब सेल होता है, साइटोप्लाज्म भी कहिए। प्लाज्मा कंडीशन, देखिए नाम में ही छिपा हुआ है, किस कंडीशन में है? प्लाज्मा माने खखार थूक का कंडीशन में नाम लिखने वाला। साइटो मतलब कोशिका में, माने पूरे लिक्विड नहीं है, थल थल पदार्थ है थोड़ा सा,
चिपचिपा पदार्थ है थोड़ा सा, है ना। पूरा अगर पानी गिराएंगे तो पूरा मूव कर जाएगा, लेकिन खाद गिराएंगे तो पूरा मूव करेगा नहीं करेगा, सबको भूसी करेगा नहीं करेगा। तो जो उस कंडीशन में है वो आपका मोशन होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। क्या होगा? धीरे धीरे होगा, अच्छा लगेगा मूवमेंट उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा? धीरे धीरे कि तेज होगा। इसके अंदर जो ऑर्गन है वो जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए ना भाई। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, जितने भी आपका है इसके अंदर जो आपका, उसको जिंदा रहने पानी चाहिए। यही पानी लिक्विड है, इसमें सब तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्या एकदम फ्लूइड तैर रहा है, एकदम फ्रैंक से तैर रहा है, एकदम बढ़िया से पानी तरह, हल्का हल्का। क्या तैर रहा है? हल्का हल्का। इसको फिजिक्स में कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउन साहब दिए थे इसको ब्राउनियन मोशन। धीमी गति का मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन। तो सेल में कौन मोशन होता है? ब्राउनियन। सेल के अंदर जो गति होता है, कैसा गति होता है? ब्राउनियन गति। धीरे धीरे की तेज थे, धीरे धीरे। इसमें सारे ऑर्गन आपका कैसे धीरे धीरे करेंगे, नहीं गया हले पकड़ के टकरा माइटोकॉन्ड्रिया ले हले ले न्यूक्लियस टकरा गया, ऐसे नहीं करेगा कि जाके मारे गया धक्का मार के उड़ा दिया उसको। धीरे धीरे जा रहा है ना, मूवमेंट करते रहता है, नहीं तो मर जाएगा। जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। जब मूवमेंट हम नहीं करें तो हम डेड कर जाएंगे। आप डेड कर दिखा दीजिए, धूप पैर हाथ तोड़ दीजिए, खाली बैठा दीजिए, देखिए अगर नहीं मर जाता है 3 साल 4 साल पिल्लू पड़ जाएगा उसको। किसी भी आदमी को अगर देखना है आपको, हमको, किसी को, आप अपना पैर हाथ तोड़ के बैठ जाइए, देखिए आप में लग जाता है। उठी नहीं, आप सेम पोजीशन बैठ जाइए, यहाँ पिल्लू लग जाएगा, यहाँ पिल्लू लग जाएगा। जब तक मूवमेंट है तब तक जीवन है। बात समझे? जिस कंडीशन में जैसा जो मूवमेंट कर रहा है, आप प्लांट का काहे चल नहीं रहा है सर, चल रहा है, वो भी उसकी गति एक ही जगह हो रही है, ऊपर नीचे, है ना। हमारी गति अगल बगल मुन्ना चौक और चित्रगुप्त नगर हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी है। तो ये देखिए नाम क्या दिए? प्रोटोप्लाज्म, माने पहला द्रव्य। प्रो मतलब क्या होता है? पहला, प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक, वहां से पकड़िए। प्रोटोप्लाज्म पहला द्रव्य। कौन द्रव्य है जीवन का? ये संसार का पहला द्रव्य है कौन? सेल वाला द्रव्य। जो पी रहे हैं वो सेल। तो हम लोग, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? पानी का। क्या चीज का? पानी का। तो इसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म, या हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। कोशिका का द्रव, सेल का द्रव है तो कोशिका द्रव, तो सबसे आसान है कोशिका द्रव। अगर इसका द्रव की बात किया जाए, इसके द्रव में, इसमें द्रव होंगे ना भाई, इसमें भी द्रव है, इसको क्या कहेंगे? इस द्रव को क्या कहेंगे? सेम चीज। न्यूक्लियस के अंदर है तो केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म रटना नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसके सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? इसको उठाते हैं यहाँ से हम, और इसको उठाते हैं यहाँ से बूंदा को, पेन से पकड़ लीजिएगा, पेन का। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। मतलब अभी हम लोग सिर्फ खाली न्यूक्लियस को देखें। क्या देखें? न्यूक्लियस। इसके अंदर और सारे ऑर्गन को नहीं देखें। कल देख के एक कॉपी, अब फिर फोटो खींच लीजिएगा ताकि कल जल्दी समझ में आ जाए। उन लोग के पास सब बना हुआ फिगर होगा, सबके पास है ना, बना हुआ ना, बना हुआ है कि नहीं? बोल नहीं रही। हाँ, अबरी बोली चिल्ला के, हाँ बना हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, अब क्लास को छोड़ेंगे हम। ठीक है, बंद कीजिए क्लास इसको, पहले इसको बंद कीजिएगा तब ना।